Assalamu alaikum dear candidates, welcome to our YouTube channel Medical Testing Service। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर वाइज सीरीज फ्रॉम द पास पेपर्स, फ्रॉम द NTS पास पेपर्स। काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो वो काफ़ी स्टूडेंट के पास पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो उनका कोर्स कंप्लीट नहीं है, सो वो काफ़ी सारे पास पेपर्स सॉल्व नहीं कर सकते ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम चैप्टर वाइज एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज तक जितने भी NTS ने पास पेपर कंडक्ट किए हैं, तो हम शॉर्ट एक वीडियो बनाएंगे 15 to 20 मिनट्स की क्लिप। उसमें हम वो सारे MCQs वन बाय वन विथ करेक्ट की डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे बायो एनर्जेटिक्स से। आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जैसे पार्ट 1। बाकी जो रिमेनिंग MCQs हैं वो हम पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करेंगे। तो टोटल हम आज 17 MCQs डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेशनल टेस्टिंग सर्विस हर साल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट कंडक्ट करता है, जैसे लम्स का, DMC का, SMC का, KMDC का, चांडका का, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका NTS जो है टेस्ट कंडक्ट करता है। खैरपुर का, पम्स का, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। और NTS के पास पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अगर वो रिपीट नहीं होते तो फिर वापस वो क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन चेंज कर देते हैं, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, पर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट ज़रूर होते हैं। तो आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह बनाकर अपलोड करें। और आपको किस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले हम उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करें। अभी तो हमने बायो एनर्जेटिक स्टार्ट की है, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी डिफ़िकल्ट चैप्टर आपको लगे आप कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम उसकी जो है एक क्वेश्चन निकाल के एक वीडियो बनाकर आपसे शेयर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट लेंगे। 2007-8 से लेके 19 तक जितने भी NTS के टेस्ट हुए हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम सारे क्वेश्चंस बायो एनर्जेटिक्स के अलग करके आपको वीडियो में एक्सप्लेन करें। हेयर वी गो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट लेंगे। विच फैक्ट अबाउट NADPH इज ट्रू एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब NADPH, अब नीचे देखें दो हाईलाइटेड ऑप्शंस हैं, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन के 3-4 नाम हैं। C3 साइकिल, ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन बेंसल साइकिल, और जो है C3 साइकिल। ये मतलब 3-4 इसके सिनोनियम्स हैं। अब क्या होता है NADPH की रिगार्डिंग क्या ट्री है? सबसे पहले याद रखें कि लाइट रिएक्शन क्या है। एक होता है डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होता है जो डायरेक्टली लाइट को कंज्यूम करे, ठीक है। उसमें क्या होगा, ATP बनेगी एंड NADPH+H बनेगा और वाटर की फोटोलाइसिस होगी। ये 3 प्रोसेस अब याद रखें, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH+H एंड सिंथेसिस ऑफ द ATP थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। अब ये 3 चीज़ें होती हैं डार्क रिएक्शन में। तो अब NADPH के रिगार्डिंग क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है B। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। NADPH जो है वो प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन में, क्योंकि आपको पहले भी एग्जांपल दिया गया था एक वीडियो में, MTS के टेस्ट में भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया था। अब क्या होता है कि एनर्जी स्टोर होती है इन द लाइट रिएक्शन या बनती है, फॉर एग्जांपल ATP और NADPH के कंपाउंड्स बनते हैं, और वो जाकर यूज़ कहाँ होते हैं? इन द डार्क रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं सोलर के थ्रू दिन में, और आप उसको बाद में या रात में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज B, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन एंड इज़ यूज इन द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 जो है शुगर फॉस्फेट्स में फिक्स होता है इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज B। अब यही क्वेश्चन है, इसको स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो NTS इसी तरह क्वेश्चन चेंज करती रहती है, ठीक है। The diagram shows the movement of substance into and out of a chloroplast. अब देखें 1 मीन्स इन, 2 मीन्स आउट, 3 मीन्स इन, 4 मीन्स आउट।
ये देखिए दो रिएक्शन दिए हुए हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और क्लोरोप्लास्ट में ये हो रहा है। तो अब देखिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया, तीन चीज़ें हमको याद रखनी है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड द प्रोडक्शन ऑफ द रिड्यूस्ड एनएडीपी। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्या होगा वन में, देखें क्या होना चाहिए, देखें वाटर का जिक्र आ रहा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, तो वन में वाटर कंज्यूम होगा, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में वो फोटोलाइसिस होगी उसकी, तो O2 रिलीज होगा ऐसा ऑक्सीजन गैस। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट पर क्या आएगा, H2O आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन में H2 देखिए सी पर है और कहीं पर नहीं है। अब 2 पर O2 रिलीज होगा, मतलब 1 पर वाटर इन जा रहा है, 2 पर O2 रिलीज हो रहा है। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से हमें ATP मिली और रिड्यूस NADPH मिले। अब 3 और 4 पर क्या होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में CO2 फिक्सेशन होती है इन द शुगर फॉस्फेट। अब 3 पे CO2 फिक्स होगा, इन द शुगर फॉस्फेट फिक्स होगा, तो हमें 4 पर शुगर्स आउट मिलेंगी, आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी, H2O, O2, CO2, शुगर्स। ये क्वेश्चन जो है एनटीएस ने कहाँ से लिया ये भी मैं आपको बता दूं, ये ए लेवल का क्वेश्चन है, GCE का बुक आता है ए लेवल का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन लिया है एनटीएस ने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने स्लोगन भी रखा, वी विल मेक योर प्रेप मोर ईजियर देन एवर। तो हमारी कोशिश यही है कि आपका टाइम बचे और जितना बेस्ट हमसे हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। पायरुविक एसिड इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ, आप देखें ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोज कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, जो ब्रेक डाउन होगा 2 ट्रायोज में, देन द सेपरेट साइकिल साथ चलेगी एंड लास्ट में हमें 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। देन पायरुविक एसिड एसिटाइल CO, फिर पूरी क्रेब साइकिल चलेगी एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से एंड दूसरे पायरुविक एसिड से भी सेम साइकिल चलेगी। तो पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये आप याद रखें। अच्छा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आगे चल के वो भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। इन द pyramid ऑफ एनर्जी विच लेवल रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखिए पायरामिड एनर्जी का एक पायरामिड बना हुआ पूरा, जो फर्स्ट पे प्रोड्यूसर आते हैं, देन कंज्यूमर, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, फिर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, देन आते हैं डीकम्पोजर। तो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में मेन प्लांट आते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो वही जो है ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 73 का ए होगा, ठीक है। अब देखें ये जो है प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट्स अप इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड, वही बात हो गई, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्प्लिट्स होता है पायरुवेट के मॉलिक्यूल में, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन। अब ये दो चीज़ें तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, साइटोसोल साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलाइसिस, तो सी होगा, एंड क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब देखिए लाइट रिएक्शन में तो ATP, वाटर की फोटोलाइसिस एंड NADP का NADPH+ में बनना, और डार्क रिएक्शन में क्या होगा, CO2 फिक्स होगा एट द शुगर इन द शुगर फॉस्फेट कंपाउंड, दैट इज इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका D, डार्क रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखें ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन भी ए लेवल से लिया गया है एज इट इज़। अब ये क्वेश्चन BUM-DC में आया था जब सेपरेट टेस्ट हुआ था 2016 का, बीरा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट इज सीन इन द सेक्शन। अब देखें ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, चैप्टर 4 में भी दी हुई है, पर लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का जिक्र है तो फिर ये चैप्टर 11 से भी कंसर्न है। तो आप चेक कर नोट करें, क्लोरोप्लास्ट में एक थाइलोकॉइड होता है, एक स्ट्रोमा होता है और एक ग्रेनम है। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, थाइलोकॉइड एंड स्ट्रोमा। थाइलोकॉइड में जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है एंड स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। तो थाइलोकॉइड बेसिकली है क्या, ये एक डिस्क। थाइलोकॉइड क्या है, थाइलोकॉइड एक डिस्क है
एंड स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड, इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड. व्हाट इज ग्रेनम देन? बेसिकली थायलोकॉइड डिस्क है ना, जब थायलोकॉइड डिस्क पाइल अप होती है तो उसकी जो कलेक्शन स्टैक्स को हम ग्रेनम कहते हैं. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये क्लियर डायग्राम भी हमने दी हुई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए. अब इसमें देखें डायग्राम में ए बी सी डी ई. अब इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है. एंड इसका एक थायलोकॉइड है और ये जो फ्लूइड सी पर ये फ्लूइड दे रहा है, मतलब ये स्ट्रोमा है, ठीक है. तो इस पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना इसका ई होगा, जो लेबल हुआ है ई. ई क्या है? ई थायलोकॉइड है, या आप ग्रेनम कह सकते हैं. द स्टेक्स ऑफ द, एक पूरे स्टेक को ग्रेनम कहते हैं. यहाँ पर देखें एरो दी हुई है सिर्फ एक पर, ये थायलोकॉइड है. तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है. तो नीचे पूछ रहा है कि लाइट रिएक्शन की साइड कौन सी है. अगर डार्क रिएक्शन की पूछता तो हम स्ट्रोमा कहते हैं, तो सी होता. तो उसका करेक्ट जो आंसर है वो ई है, ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, ग्रेनम है एंड थायलोकॉइड है. स्ट्रोमा तो कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक फ्लूइड है. एंड ग्रेनम है और थायलोकॉइड, थायलोकॉइड एक डिस्क है. सो ये स्टॉक ऑफ डिस्क है, मतलब पूरी साथ में इकट्ठी डिस्क को हम ग्रेनम कहेंगे. तो थायलोकॉइड में जो है लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में जो है डार्क रिएक्शन होता है. तो ये डायग्राम आप बिल्कुल अपने जो है माइंड में बिठा लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एनटीएस में आ चुका है तो फिर भी आ सकता है. What happens during the light phase of photosynthesis? Light phase means light dependent reaction. कहाँ पर होता है? थायलोकॉइड में. अगर आप कभी भूल जाएं तो आप ऐसे याद रखें कि थायलोकॉइड में एल आता है. एल मीन्स लाइट. तो फिर इसे हिंट दे के आपको याद हो जाएगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट में मैंने आपको बताई 3 चीज़ें होती है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ NADPH टू NADPH प्लस H, ठीक है, एंड ATP फॉर्मेशन. तो अभी क्या होगा? ATP सिंथेसाइज होगी बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन, मतलब फॉस्फेट का ऐड होना ADP में. एंड NADP इज reduced to NADPH plus H. The correct option is B. और लाइट इंडिपेंडेंट में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, फिर उसमें प्रोसेस है, रिडक्शन है, कार्बोक्सिलेशन है. अब ये सारी चीज़ें हम एक लेक्चर सीरीज बायो एनर्जेटिक की स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. कॉमन टू द क्रेब साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस. पहले क्रेब साइकिल होती है साइटोसोल दैट इज साइटोप्लाज्म में, उसके बाद पायरुवेट होता है, वो एसिटाइल न्यूक्लियोटाइड होता है, सारा प्रोसेस होता है. क्रेब साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है. अब इस तरह ये सारी कहानी चलती है. अब देखें कॉमन चीज़ पूछ रहा है. FADH2 हमें क्रेब साइकिल में मिलता है, ग्लाइकोलिसिस में नहीं मिलता. क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ग्लाइकोलिसिस जो साइटोसोल में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. एनारोबिक कंडीशन में जो है दोनों नहीं होती. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इज कॉमन टू द क्रेब साइकिल एंड द ग्लाइकोलिसिस. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्रेब साइकिल में भी होती है और ग्लाइकोलिसिस में होती है. एक होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. अभी किस किस स्टेप्स पर होती है ये सारी चीज़ें हम लेक्चर सीरीज में स्टार्ट करेंगे. ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन नहीं, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज छूटता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, लेकिन क्रेब साइकिल में नहीं होता. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. वाइन एंड बियर आर फॉर्म ड्यू टू डैश प्रोसेस. अभी चैप्टर 6 से भी कंसर्न है थोड़ा बहुत, पर यहाँ पर फर्मेंटेशन का जिक्र दिया हुआ है. तो वाइन एंड बियर कैसे बनती है? फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है, और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, और एक जो है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है. ये सारे प्रोसेस है. अब फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू वाइन एंड बियर्स बनती है. पायरुविक एसिड, अब ये देखें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शंस चेंज है. अब पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Which of the following processes has the innate reaction of? अब ये डायग्राम एज इट इज़ बुक से दी हुई है. ग्लाइकोलिसिस जो है एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन को कहते हैं. अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में. अब देन क्रेब साइकिल स्टार्ट होगी. पायरुविक एसिड प्लस 3H2O प्लस 5 कैरियर्स
3CO2 प्लस 5 कैरियर्स 2H हाइड्रोजन आइंस। अब ये देखें, ये जो है ना एक पायरुविक एसिड की इक्वेशन है। आउटपुट एंड इनपुट का ये मतलब पूरा जो क्रेब्स साइकिल का है वो नीचे लिखा हुआ है। इनपुट क्या आ रहा है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, अब देखें पायरुविक एसिड है, ठीक है, उसके बाद 3H2O मॉलिक्यूल है प्लस 5 कैरियर्स है एंड प्लस 3CO2, मतलब 3CO2 हमें मिलते हैं क्रेब्स साइकिल में एक पायरुविक एसिड से। एक पायरुविक एसिड की जो एक साइकिल तो क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है तो हमें वहाँ पर 3CO2 मिलते हैं। और जो 5 हमें जो हाइड्रोजन कैरियर्स वो चाहिए होते हैं NAD और FAD को ड्यूस करने के लिए, NAD to NADH प्लस H एंड FAD to FADH2। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसका होगा C, जिसका दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की अगर आपको इक्वेशन याद हो तो बिल्कुल जो है वो इन्वर्स ऑफ द रेस्पायरेशन की इक्वेशन का है। तो अब देखें ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, इसमें ऑक्सीजन जो हमें इसमें मिलेगा वो मिलेगा वाटर से। ये आप याद कर लें, वाटर से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड द सोर्स ऑफ कार्बन। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में जो कार्बन आता है वो हमें CO2 से प्रोवाइड होता है। अब जो ऑक्सीजन जो यूज़ होता है ऑक्सीजन में जो फोटोसिंथेसिस मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो H2O से मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी होगा। द केल्विन बेंसन साइकिल। अब ये किसका नाम है, डार्क रिएक्शन का। किसका, डार्क रिएक्शन का। इसका दूसरा नाम है C3 साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि स्ट्रोमा में होता है। ये जो है लाइट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए। ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो भी स्ट्रोमा में होता है। रिलीजेस CO2, नो, इट फिक्सेस CO2 इन द शुगर फॉस्फेट। इट प्रोड्यूसेस ATP, नो, इट यूटिलाइजेस ATP, वो ATP जो कि लाइट रिएक्शन में बन रही थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ए, डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली। Which compound captures light energy in plants? वेरी इजी, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, जो कि अब क्लोरोफिल आपको पता है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो लाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल, जो है वो लाइट को कैप्चर करता है प्लांट्स में, ग्रीन पिगमेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रेब साइकिल इज नॉट ट्रू। अब देखिए नॉट ट्रू पूछ रहा है, मीन्स रॉन्ग कौन सी है। क्रेब साइकिल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बिल्कुल होती है। क्रेब साइकिल ग्लाइकोलिसिस से कैसे लिंक्ड है, थ्रू द पायरुवेट, बिल्कुल। क्रेब साइकिल इज द सिंगल ग्रेटेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ ATP इन द सेल। अब ये देखें, ये सी जो है ना, इस पर कुछ डाउट है। सिट्रेट इज द इंटरमीडिएट इन द क्रेब साइकिल, बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। द क्रेब साइकिल प्रोड्यूसेस न्यूक्लियोटाइड्स NADH प्लस H एंड FADH2, बिल्कुल सही है। तो सी इसका, ये ग्रेटेस्ट सोर्स नहीं है। हमें ग्लाइकोलिसिस से भी जो कंपाउंड मिलते हैं, क्रेब साइकिल से भी मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी ATP मिलती है। वहाँ पर सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्रेब साइकिल ग्लाइकोलिसिस के, वो जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में कंज्यूम होते हैं, तो वहाँ से भी हमें ATP मिलती है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर करेक्ट है, द क्रेब साइकिल इज द सिंगल ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ ATP इन द सेल। तो नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू कंसिडरिंग द क्रेब साइकिल। अच्छा, ये हमारी जो सीरीज़ एक ख़त्म हुई पार्ट 1 की। जितने भी पास पेपर में क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए, टोटल 17 क्वेश्चंस हैं ये। आप एक काम करें, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप बुक में नोट कर लें, ताकि आपको परेशानी ना हो। जिस टाइम आप बुक रीड करें तो आपको ये पॉइंट हाईलाइटेड होनी चाहिए। आप एक हाईलाइटर यूज़ करें, या फिर आप स्टार मार्क साइन रख लें, ऊपर लिख दें आप NTS के, ये क्वेश्चन NTS में आ चुका है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करनी है। तो काइंडली ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप जितनी नॉलेज शेयर करेंगे उसका आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की दूसरी चैप्टर्स की भी वीडियोस आपके साथ शेयर करें, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने रिव्यूज़ जो हैं वो ज़रूर शेयर करें। फ्रॉम द मेडिकल टेस्टिंग सर्विस, टीम MTS, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।